आप देखिए, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है ये बेसिकली फिफ्थ स्टैंडर्ड का चैप्टर है, दैट इज़ सुपर सेंसेस। और काफ़ी बेसिक है और बेसिक से ही शुरू करते हैं आखिर इसमें क्या है। अब देखिए, कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं, जैसे बच्चों की साइकोलॉजी को अच्छा किया जाए, चैप्टर काफ़ी है इसमें। एंड यू वर ईटिंग, देखा होगा आपने, यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड ऑन ईगल फ्ल्यू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। देखा होगा, अगर आप खाना खा रहे होते हैं तो आपका ईगल जो है वो एकदम उड़ के जो है आपका खाना जो है एकदम पिकअप करके आपका फूड जो है आपके हाथ से छीन के ले जाती है। तो ये क्या है। और दूसरी एग्जांपल ये कि कभी आपने देखा होगा कि आप रास्ते से जा रहे हो, एज यू वॉक सॉफ्टी एंड स्लीपिंग डॉग्स इट्स ईयर्स शॉट अप एट वंस। एकदम उसके कान जो है सेंसिटिव हो जाते हैं जब आपकी तरफ से आप उसकी तरफ से गुजरेंगे तो एकदम कान उसके सेंसिटिव हो जाते हैं कि इधर से कोई ना कोई गुजर रहा है। और तीसरी एग्जांपल है, यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। अगर आपने कुछ मीठा ग्राउंड पर फेंक दिया है, कुछ मिनट बाद कुछ एंड्स जो है उसे कलेक्ट करने आती हैं। तो ये सब सेंसेस, देयर इज सम सेंस, स्मेलिंग सेंस काम कर रहा है कहीं पे। विज़न, अगर आप यहाँ पे देखें ऊपर, तो इसमें जो है कौन सा सेंस काम कर रहा है ऊपर वाले में, इसमें जो है विज़न वाला सेंस काम कर रहा है कि इसकी जो काइट होती है, उसकी जो देखने की शक्ति है, वो काइट्स वो काफ़ी गुना ज़्यादा है। और इनकी जो है हियरिंग सेंस बहुत ज़्यादा ख़ास है। और ये जो आपकी चींटियाँ होती हैं, याद रखिएगा, एंड्स, उनके अंदर क्या है, उनकी स्मेलिंग पावर ज़्यादा। तो हर चीज़ एक सेंसेस, आपको पता ही है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। 5 सेंसेस की अगर हम बात करें तो पाँचों की, देखिए आपका आइस हो गई आपकी, और ईयर, नोज़, है ना, ईयर, आई, नोज़, स्किन हो गया, और स्किन, नोज़, ईयर, आई, एक आपका बचा हुआ कौन सा, टंग। ये आपके 5 सेंस ऑर्गन हैं, हर ऑर्गन का अलग अलग काम है। आगे आएगा, ये वन बाई वन डील करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि वाई डज़ इट हैपन, थिंक एंड टेल। आपको सारी बातें बतानी है कि ऐसा क्यों होता है, और इस पर सोचिए और इस पर बताइए इसके बारे में। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट आ रहा है, एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, दे कैन सी, हियर, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट, स्मेल एंड फील। सम एनिमल कैन सी देयर प्री फ्रॉम फार अवे, काफ़ी दूर से वो अपने जो है प्री को देख लेते हैं। सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड, सबसे बिल्कुल धीमी सी आवाज़, अगर बिल्कुल ही हल्का सा होगा वो भी उनको सुनाई देता। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल्स, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों को स्मेल के जरिए सूंघ लेते हैं। द एनिमल्स वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंस, एक बहुत ही अमेजिंग सेंसेस से भरा हुआ है आपका ये दुनिया जो है, वर्ल्ड। चलिए आगे की तरफ डील करते हैं। ये तो जनरल बात चल रही थी, तो पेज नंबर 1 पे जो बात है वो कंप्लीट हो गई। सेकंड पेज पर आते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। जो चींटियाँ होती हैं वो अपने दोस्तों को कैसे पता करती हैं। एंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड, इट सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल, द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन। अब यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया कि जो आंट होती हैं वो एक ग्राउंड से सीधी सीधी चलती हैं, गोइंग अलोंग द ग्राउंड, इट्स सॉ, वो एक जो एंट का ग्रुप देखती हैं एक साइड से आ रहा है, तो पहली जो एंट होगी वो होल के, कम बैक टू इट्स होल के पास जाएगी। द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन, ठीक है, उसको वो गार्ड करेगी और इट मेक अ लाइन। एंड अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाउ डिड द एंट नो, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, एंड हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। अब उनको ये कैसे पता लगा कि ये वो एंट उसके ग्रुप की है या नहीं है। तो दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्मेलिंग, है ना, क्योंकि इट आपको पता है कि स्मेलिंग सेंस जो है इनका सबसे हाई होता है। एंड सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज द एंट, है ना, कि किस तरीके से जो आंट जो गार्ड कर रही है वो किस तरीके से एंट को रिकॉग्नाइज करेगी। तो यहाँ भी स्मेलिंग सेंस काम करेगा और स्मेलिंग से पता लग जाएगा कि वो उसी मेंबर की है। कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्राई दिस एंड राइट, ड्रॉप सम शुगर, जैजरी, एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंड कम हेयर। ठीक है, आप कुछ गुड़ है या चीनी है वो आप नीचे फेंकिए, कोई भी मीठी चीज़, और थोड़ी देर तक वेट करिए और देखिए कि क्या हो रहा है।
हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम, कितना टाइम लगेगा उन्हें आने में। तो अगर आसपास कोई रीजन है जहाँ पे एंड्स रहती हैं तो काफ़ी कम टाइम में भी आ सकती हैं। ऊपर के जो क्वेश्चन हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस रखिएगा कि जो एंट जो होती हैं वो कैसे दूसरी एंड्स को अपने ग्रुप से पहचानेंगी। तो वो एक माउथ से माउथ टच करती हैं, उसमें जो है स्मेलिंग से भी रहता है, सूंघने से वो अपने दोस्तों का पता लगा लेती हैं। तो इसमें स्मेलिंग सेंस बहुत हाई होता है, याद रखिएगा एंट्स का। और जो एंट गार्ड कर रही होती है दूसरी एंट को, वो एक ग्रुप में चलती है, ठीक है, वो भी पता लग जाता है, ठीक है। तो वो स्मेलिंग का यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पर जो है सेंस ऑफ स्मेलिंग इज़ वेरी हाई इन दीज, है ना, तो ये सबसे ज़्यादा हाई है। और भी क्वेश्चन है कि डिड वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट कम टुगेदर, क्या एक एंट आएगी, पहले एक आएगी, ठीक है, बाद में ग्रुप में आएंगी, ठीक है, और अ ग्रुप ऑफ एंट कम टुगेदर। तो यहाँ ऊपर बताया गया, देखिए इसमें सबसे ऊपर आप देखें, इट्स अ ग्रुप ऑफ एंट कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, द फर्स्ट एंड क्विकली केम बैक टू इट्स होल, वो होल से वापस, ठीक है, कम बैक टू इट्स होल की तरफ आ जाती है। और द एंड गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट, वो रिकॉग्नाइज, जो गार्डिंग एंट होती है वो रिकॉग्नाइज कर ली। तो सारे आंसर जो है थ्योरी में ही छिपे होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वेयर डिड दे गो फ्रॉम देयर, अब वो कहाँ जाएंगी, ठीक है। अब अगर वो लाइन टू लाइन गार्ड करेंगी, वेयर डिड दे गो फ्रॉम देयर, डू दे मूव इन अ लाइन, यस। तो ये क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया, ये लाइन में मूव करेंगी। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, अपने जो भी उनका जहाँ भी अगर शुगर पड़ी हुई तो वहाँ जाके वहाँ से वापस आएंगे। व्हाट डिड द आंट डू विद द फूड, दे कैप्चर द फूड एंड गोज़ टू देयर, ये अपने उसको जहाँ भी इनका साइट होगी, जहाँ ये रुकेंगी जाके वहाँ ले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं। चिल्ड्रन ऑफ दिस एज आर इंटरेस्टेड इन एनिमल्स, आप जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इसमें। इनकरेज देम इज़ टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, बड़े बड़े टीचर्स को और अपने घर में जो भी गार्जियन है उनको शेयर करना चाहिए। और इस ऑब्जर्वेशन को, चिल्ड्रन शुड बी सपोर्टेड टू कैरी आउट ऑब्जर्वेशंस एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर पेशेंस, ठीक है, एक सावधानी, एक संयम बरतना है आपको। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके आपको जवाब ढूंढने हैं। और कुछ मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि जो आंट होती हैं वो ग्राउंड पे चलती हैं, ठीक है। और जैसे ही इट्स अ ग्रुप ऑफ एंट कमिंग फ्रॉम द अदर, एक तरफ से उन्होंने देखा बहुत सारी एंट आ रही हैं, तो पहली जो आंट होगी वो होल पर जाके वो बता के आएगी, वहाँ पे जाएगी, वहाँ जितनी भी एंट होंगी फिर वो लाइन से आने लगती हैं। तो एक सेंस ऑफ स्मेलिंग इज़ वेरी हाई एंड गार्डिंग आंट इज़, ठीक है, रिकॉग्नाइज, होल को रिकॉग्नाइज करती है वो। चलिए आगे बढ़िए, आगे की तरफ देखते हैं। नाउ केयरफुली विदाउट, ये देखिए, नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट ब्लॉक देयर पाथ, क्वेश्चन यहाँ पूछा गया तो क्या होगा अगर आप ऐसा करते हैं। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट ब्लॉक देयर पाथ फॉर ए वाइल विद ए पेंसिल, पेंसिल से आप कर दीजिए, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट मूव, फिर वो मैनी ईयर्स, तो इसमें साइंटिस्टों ने बहुत, तो इस क्वेश्चनों का जवाब क्या है, आपने उसे कुछ नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं तो वो उससे थोड़ा दूर जा सकती हैं, है ना। आपने अगर पाथ ब्लॉक कर दिया है पेंसिल से और कुछ देर तक वो वेट कर सकती हैं। बहुत सारे इसमें आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है क्या है, वो उससे दूर जा सकती हैं या उस पर उसी के आसपास रहेंगी। मैनी ईयर्स एगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट लाइक दिस, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस टाइप के किए हैं। ही फाउंड दैट एज द एंड मूव दे लीव ए स्मेल ऑन द ग्राउंड, अब वो क्या करती हैं, जिस जगह से वो जाती हैं वहाँ पे वो अपनी स्मेल छोड़ जाती हैं। द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, ठीक है, वो स्मेल से अपना पता लगा लेती हैं। द अदर एंड्स, ठीक है, अपनी स्मेल वहाँ पे छोड़ जाएंगी और उस स्मेल के ज़रिए उन्हें पता लग जाएगा। मैंने क्या कहा शुरू में भी, स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई है, स्मेलिंग से ही पता लगता है। नाउ कैन यू गेस, क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, देखिए एक और। नाउ कैन यू गेस वाई द एंड्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ, किस तरीके से बिहेव करेंगी अगर आपने उनका रास्ता बंद कर दिया। तो सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल, तो जो कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं कि कुछ जो है अपनी फीमेल बाय देयर स्मेल के ज़रिए पता लगा लेते हैं, सूंघने के ज़रिए। और भी सवाल हैं, देखिए। सम मेल इंसेक्ट रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल से पता लगाती हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल बाय मॉस्किटो, आपने कभी देखा कि ट्रबलिंग जो हो जाती है बाय मॉस्किटो, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर, है ना। एक ऐसी घटना घटी हो आपके साथ कि मॉस्किटो जो है किस तरीके से ट्रबलिंग करता है, और जस्ट थिंक हाउ डू दे न्यू वेयर यू आर, आप कहाँ पे हैं। तो आपको पता है कि आपकी बॉडी की स्मेल से पता लगा लेते हैं। ये एक स्मेलिंग की बात हो रही है यहाँ पे।
मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाई देयर स्मेल ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी की स्मेल से पता लगा लेते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाई द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट, आपके फीट की, ठीक है, जो भी आपकी फीट है और आपकी बॉडी की जो हीट है, बॉडी का टेम्परेचर है, उससे पता लगा लेते हैं। आई एम एस, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है, आई एम ए सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म माई मैनी किलोमीटर अवे फ्रॉम, ठीक है, ये सिल्क वॉर्म है, ये मेल है, ये अपनी फ़ीमेल को स्मेल से काफ़ी डिस्टेंस, बहुत सारी किलोमीटर दूर से पता लगा लेता है। हैव यू एवर सीन अ डॉग, कभी आपने देखा होगा, हैव यू एवर सीन अ डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर, इधर उधर भोंकते रहते, इधर उधर भागते रहते हैं। व्हाट डू यू थिंक इट ट्राइंग टू स्मेल, क्या है ना, फुस करते रहते हैं, देखो मिट्टी के अंदर। तो इसमें आपने देखा भी होगा इनको इस तरीके से सूंघते हुए, ज़्यादातर इधर उधर सूंघते रहते हैं। तो डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया, अपना एरिया वो क्या करते हैं, डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, दे कैन, अपना एरिया मार्क कर देते हैं। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग्स हैव कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और द पॉटी लैट्रीन, वो एक एरिया, अपना एरिया बना दिया उन्होंने, उस एरिया में वो यूरिन कर देते हैं, यूरिन से अपना एरिया मार्क करते हैं। ऐसे कुछ लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड, ये सब कुत्ते भी इस तरीके से करते हैं, अपनी पॉटी से जो भी उनका वेस्ट प्रोडक्ट है या उनका जो पेशाब है उससे वो लाइन मार्क कर देते हैं। तो ये सब बेसिक बातें हैं और जो स्टैंडर्ड है बच्चों का उसके लिए ख़ास है। अब क्वेश्चन है बहुत सारे, इन वॉट वे ह्यूमन बींग मेक यूज़ ऑफ इट देयर स्पेशल सेंस ऑफ द स्मेल ऑफ द डॉग, मतलब कह रहे हैं इन वॉट वे डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज़ ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ द स्मेल ऑफ डॉग, मतलब किस वे में वो यूज़ करेंगे। क्या देखा होगा आपने, ये बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पे देखा होगा CBI फोरेंसिक वाले जो होते हैं, जो डॉग्स, अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ना होता, किसी की डेड बॉडी का पता करना होता, अगर कोई एनिमल की डेथ हो गई, कोई मर्डर केस हो गया हो, मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करना हो, या कहीं डेड बॉडी गड़ी हुई है, ठीक है, दबी हुई है, तो उसका ये डॉग्स का इस्तेमाल, ठीक है, इस डॉग की जो स्मेल है, उनकी जो सूंघने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उससे पता लगा लेते हैं। यू गॉट इट माई पॉइंट। अब आगे क्वेश्चन और भी है, व्हेन डू, क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू, योर सेंस ऑफ स्मेल व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल, आपको किस तरीके से देखा होगा, आपको अगर बिरयानी बनी है तो उसकी स्मेल पता लग जाती है, या कहीं से बैड स्मेल आ रही है, अच्छी स्मेल आ रही है, तो आप पता लगा लेते हैं। लिस्ट सम एग्जाम्पल लाइक टू नो बाई इट्स स्मेल दैट फूड हैज़ गोन बैड और दैट समथिंग इज़ बर्निंग, कुछ जल रहा देखा होगा आपने, कभी कभी खाना जल जाता है तो आप पता लगा लेते हैं खाना जल रहा है, या कुछ बैड स्मेल आ रही है, अच्छी स्मेल आ रही है, तो ये सब आप अपने सेंस से पता लगाते हैं। ये ह्यूमन सेंस की बात हो रही है, डॉग का तो अलग है ही। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाई देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम, बगैर देखे अपनी स्मेल से बता लें, तो ये डॉग्स ऐसा करते हैं। और भी एनिमल्स हैं जैसे जो अपने सेंस ऑफ स्मेलिंग बहुत ही हाई है उनका, जैसे स्नेक के अंदर स्नेक वाइब्रेशन से पता लगा देता है, ठीक है, स्नेक हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, आप सोचिए और इसका जवाब बढ़ाइए। राइट द नेम ऑफ, अब क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स दैट हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स दैट यू स्मेल डू यू नॉट लाइक, आप 5 चीज़ें कौन सी लाइक करते हैं जिनकी स्मेल आपको बहुत अच्छी हो। बिरयानी हो गई आपकी, और पपाया है, बनाना है, उसकी स्मेल है, और फ्रूट्स की स्मेल है, और है ना, जिनकी स्मेल आपको बहुत अच्छी पसंद है, तो लाइक पुलाव है, चिकन बिरयानी है, मटन है। ये तो मैं ज़्यादातर वेजिटेरियन, मैं नॉन वेज हूँ तो मैं ज़्यादातर नॉन वेज की बता रहा हूँ, आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन की खुशबू बताएंगे आप स्मेल। जो आप लाइक नहीं करते, ये आप अपने हिसाब से भरना आपको, ये मैं तो अपनी बता रहा हूँ, आप अपनी बताइए कौन सी आपको स्मेल पसंद है, कौन सी नहीं है। बैड स्मेल तो देखा होगा आपने, यूरिन की स्मेल भी बैड स्मेल है, और बहुत सारी चीज़ों की स्मेल बैड होती है, तो इसको आप फिलअप करिए। डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका और आपके दोस्त का आंसर सिमिलर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी जो चॉइस होगी खाने की वो अलग होगी। मान लीजिए मुझको बिरयानी पसंद है, चिकन बिरयानी, किसी को मटन की पसंद होगी, किसी को बीफ की पसंद होगी, तो डिपेंड करता है, किसी को ठीक है लेडी फिंगर पसंद होगी, किसी को पपाया, फ्रूट्स में पपाया है, किसी को बनाना ज़्यादा पसंद है, तो अलग अलग डाइट्स हैं, कौन सी लाइक कौन सी डिसलाइक, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यू फील इट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि डू यू फाइंड आउट, क्वेश्चन क्या है, डू यू फाइंड आउट फ्रॉम द स्मेल ऑफ द क्लॉथ ऑफ योर फैमिली मेम्बर, फ्रॉम द स्मेल ऑफ द क्लॉथ ऑफ योर फैमिली मेम्बर कैन यू से whom do they belong to, try to recognize the cloth of any 2 member of your family in this way। ये तो कोई ज़्यादा ख़ास सवाल नहीं है, इसमें कह रहे हैं कि आप पसीने से पता लगाएंगे क्या, अगर आपने पहले सूंघा हो तो ये कोई एप्रोप्रिएट क्वेश्चन कह सकते हैं। ऐसा कभी आपने किया हो ज़िंदगी में कि आप अपने घर के मेंबर्स की सूंघ के, ऐसा हो सकता है, अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता है
तो अपने पेरेंट्स में जो भी है, मदर हैं या फादर हैं, उनकी स्मेल से आप पता लगा लें कि ये इनके कपड़े हैं, कपड़ों का पता लगा लेंगे। देखो, वाई सो टुडे रजनी हैज़ टू गो आउट ऑफ फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क, शी हैड टू लीव हर 6 month old सन दीपक विद हर सिस्टर। ठीक है, उसने अपने जो है बच्चे को सिस्टर के साथ, सुशीला के साथ छोड़ दिया। सुशीला हैज़ ऑल्सो हैव अ बेबी ऑफ द सेम एज, उसका भी सेम एज का है। इट वॉज अ फैमिली दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम, शी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर। ठीक है, उसने क्या किया, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, उसने अपने बेबी को, यहाँ सवाल का जवाब देखिए, शी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर बट व्हेन शी वाज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक शी कवर्ड हर नोज़ विद हर दुपट्टा। ये बहुत ही अलग एग्जाम्पल है, ये गांव में ज़्यादा देखा जाता है। शहर में तो लोग नैप वो बांध देते हैं, पैड है ना, बहुत सारे आते हैं, स्टेफ्री और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। ये रजनी ने बताया, बहुत ख़तरनाक एग्जाम्पल याद रखिएगा, लेकिन आप इससे अवेयर होना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं शी हैड, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वर्क, मान लीजिए रजनी है, एक रजनी है और एक सुशीला है। ठीक है, सुशीला के पास भी एक अपना बेबी है और रजनी का एक बेबी है। अब रजनी को कोई काम पड़ जाता है, वो बाहर चली जाती है और अपना बेटा उसके पास छोड़ जाती है, बराबर एज का है। अब दोनों पॉटी करते हैं तो अपने बच्चे की जो पॉटी है वो आसानी से धुला देती है, लेकिन जब पॉटी सुशीला के बच्चे की, सॉरी रजनी के, सुशीला अपने बच्चे को तो आसानी से धुला देती है, उसकी जो पॉटी है, क्योंकि उसको उसकी स्मेल का पता है, आसानी से धो देती है। ठीक है, अपनी डॉटर की, अपनी बच्ची की। लेकिन जब वो उसी दीपक के सन की जो सिस्टर है, उसकी पॉटी जब धोती है तो उसको जो है उसे रोपट्टा लगाना पड़ता है अपनी उस पर। तो इससे क्या है, ये स्मेलिंग का ही तो है कि आप स्मेलिंग के उससे वो फेवरेबल है अपने बच्चे की, जो अपनी डॉटर है उससे फेवरेबल है। लेकिन दीपक के सिस्टर सन जो है, उससे सिस्टर सन दीपक जो है, उससे वो अवेयर नहीं है। तो उसे क्या लगाना पड़ेगा, अपना माउथ कवर करना पड़ेगा। ये जो सन दीपक है विद हर सिस्टर सुशीला, तो सन दीपक है और ये सिस्टर सुशीला है, याद रखिएगा। सुशीला की भी एक बच्ची है और सन दीपक जो है रजनी का बेटा है ही, तो ये दोनों बराबर एज के हैं। अब वो ये अलग अलग है, धुलाने में प्रॉब्लम होगी। अब ये कोई स्मेलिंग की बात है, चलिए देखते हैं। थिंक एंड डिस्कस, सुशीला कवर्ड हर नोज़ व्हेन शी क्लीन दीपक, दीपक की जब नैपी धोती है, बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर, व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस। तो याद रखिएगा, जो सुशीला की जो सुशीला कवर्ड हिज नोज़, उसने अपनी नोज़ क्यों बंद की जब दीपक की नैपी धोई उसने, तो उसमें क्यों, क्योंकि उसकी स्मेलिंग से वो अवेयर नहीं है, उसकी स्मेलिंग से रजनी अवेयर है, इसलिए उसको कवर करना पड़ेगा। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज, आप देखो कि कूड़े का ढेर जो होता है उधर से आप गुजरते हैं। थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग दैम, गार्बेज में हर टाइम, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कूड़े में ढूंढते रहते हैं, तो उनको उसकी आदत पड़ जाती है। लेकिन जब आप कभी उधर से आप गुजरते हैं तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा ऑड सा लगता है। तो इज़ आ स्मेल गुड और अ बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे, तो किसी को वो स्मेल बैड है, किसी के लिए गुड है। जो बच्चे हमेशा उसी में स्लम्स में रहते हैं, स्लम्स में नहीं मतलब जो गार्बेज में हमेशा कुछ ना कुछ बीनते रहते हैं, तो उन्हें उसकी आदत पड़ जाती है, उनके लिए वो गुड है, लेकिन हमारे लिए वो बिल्कुल अलग है। डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच फीट अबाउट इट, है ना, फील, आप किस तरीके, सॉरी फील अबाउट इट, किस तरीके से आप फील कर रहे हैं। तो सुशीला एग्जाम्पल इलस्ट्रेट अ कॉमन सिचुएशन इन फैमिलीज, सुशीला की जो एग्जाम्पल है, डिस्कस विद चिल्ड्रन हाउ वी ऑफन फाइंड अ स्मेल बैड when we think it is from something dirty. If we analyze it, we may not be so offered by certain smell. कुछ स्मेल से अवेयर हो जाता। वही वो सुशीला जो अपने बच्चे को धुलाती थी, रजनी अपने बच्चे को, लेकिन अब वो रजनी उसके पास छोड़ जाती है, तो वो उसकी स्मेल से अवेयर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पेज। चलिए लेट अस सी, चलिए देखिए, राइट द नेम्स ऑफ बर्ड्स, आपको कुछ बर्ड्स के नाम बताइए। राइट द नेम ऑफ बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक ह्यूमन, इंसान की तरह सामने आंखें जैसे किसकी होती हैं, आपने देखी। तो अगर आप देखें तो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी सामने आंखें होती हैं, आपको उनके नाम बताने। आपने ज़्यादातर बर्ड देखे होंगे उनकी, और एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड विच हैव आइज ऑन द आइदर साइड ऑफ द हेड, हेड के लेफ्ट और राइट,
व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द आइज़ एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द हेड। तो हेड में और उसमें क्या फ़र्क है। तो बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनके ऐसा होता है, देखिए तो यहाँ बता रहे हैं, इसके आंसर आपको नीचे मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द बर्ड हैव देयर आइज़ ऑन द साइड ऑफ द हेड के लेफ्ट एंड राइट। देयर आई कैन फोकस टू डिफरेंट थिंग एट ए टाइम। एक साथ दो फोकस हो जाते हैं, इसलिए लेफ्ट राइट होती है हमारी सामने। व्हेन द लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आइज़ फोकस ऑन देयर सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट को एक साथ फोकस कर सकती हैं। अगर आँखें आगे हैं तो फ़ायदा क्या रहता है, फोकस एक जगह रहेगा। ठीक है, लेफ़्ट राइट है, दो जगह फोकस रहेगा। यू मस्ट हैव सीन बर्ड मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन, आसानी से मूव करते हैं। ठीक है, डू यू नो वाई, ऐसा क्यों करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स एंड कैन नॉट मूव। कुछ में ऐसा होता है आँखें बिल्कुल फिक्स होती हैं, मूव ही नहीं करती हैं। सो बर्ड्स हैव टर्न देयर हेड टू सी अराउंड अस। तो उन्हें अपनी गर्दन मूव, अगर आँखें टर्न नहीं कर रही तो उन्हें अपनी गर्दन मूव करनी पड़ेगी। ऊपर वालों का सवाल का जवाब आपको देना, तो उल्लू के आप उसके अंदर देखिएगा, दैट इज़ लिजर्ड के अंदर आप देखिए, लिजर्ड में जो आँख है उसकी सामने की तरफ होती हैं। और दूसरा और एनिमल्स आपको सोचना पड़ेगा इसमें, आउल जो है उसकी भी सामने होती हैं और लेफ़्ट राइट। अब पैरट की क्या है, वो हेड के लेफ़्ट राइट होती हैं। पैरट है और हैन है, इनकी लेफ़्ट राइट होती हैं। ठीक है, तो ये आप अपने एग्जाम्पल कलेक्ट करिए। लुकिंग विद वन और बोथ आइज़, है ना। आप ये देखिए, एक आँख से देखिए, क्लोज योर राइट आई और कवर इट विद योर हैंड। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू एक्शन, वेव हैंड, शेक हेड, हाथ को शेक करो, है ना। तो आप एक आँख लुकिंग विद वन आई, एक तो आप एक आँख से देखिए लुकिंग विद वन आई और बोथ आइज़। तो क्लोज योर राइट आई, कवर इट विद योर हैंड। कुड यू सी योर फ्रेंड एक्शन, क्या आपने कुड यू सी योर फ्रेंड एक्शंस विदाउट मूविंग योर नेक, बगैर गर्दन को चलाए हुए आप फ्रेंड के एक्शन को देख सकते हैं एक आँख से। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आइज़ ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। ऐसा आप करके देखिए, कैसा करके देखना आपको इसमें। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड एक्शन विद बोथ आई, दोनों आँखों से देखिए, है ना। विदाउट मूविंग योर नेक, गर्दन आपको मूव नहीं करनी। और विदाउट मूविंग योर नेक विद योर, कुड यू सी योर फ्रेंड एक्शंस विद वन आई, व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आइज़। तो आपको ये देखना है कि दोनों आँखों से और एक आँख से क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ डिफरेंस विद वन आई। तो वन आई से थोड़ा फील्ड व्यू घट जाएगा, याद रखिएगा, जो आपका फील्ड व्यू है उसकी वैल्यू घट जाएगी, दो आँखों से फोकस ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे टीचर नोट के लिए, व्हेन अ बर्ड फोकस बोथ आइज ऑन एन ऑब्जेक्ट इट कैन एस्टिमेट द डिस्टेंस। अगर वो दोनों आँखों से कोई अगर परिंदा फोकस करता है तो डिस्टेंस पता लगा ले। व्हेन इट्स आई फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स इट इंक्रीज द रेंज ऑफ द विजन। उसकी जो दूर दृष्टि है वो बढ़ जाती है। Children will understand this better once they start observing the location of eyes of different birds, है ना। अलग अलग लोकेशन देखिएगा। While seeing with one eyes and then with two eyes, children will understand how with two eyes the span of vision increase. दो आँखों से जो विज़न का एरिया है वो बढ़ जाता है, एक से फील्ड व्यू घट जाता है। तो ये हो गया आपका। और इसमें क्या है आगे देखिए। नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल, एक छोटी सी बॉल को टॉस करिए। नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल, क्वाइन, ट्राई कैच, ट्राई दिस बोथ आइज ओपन देन क्लोज वन आई, एक आँख, तो वो ये फील्ड व्यू घट जाएगा। व्हेन वाज इट ईजियर टू कैच, दोनों आँखों से ज़्यादा ईजी रहेगा। इमेजिन हाउ इट वुड बी हैव टू योर आइज इन अ प्लेस ऑफ योर ईयर्स। इमेजिन हाउ इट वुड बी हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। अगर जहाँ पे कान हो वहाँ पे आँखें हो जाएं, आँख की जगह कान हो जाएं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। व्हाट वुड बी द एबल टू डू देन विच यू कैन नॉट डू ना। अब आप ये कॉइन वाइन कुछ देख ही नहीं पाएंगे, फील्ड व्यू तो बढ़ जाएगा आपका, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ऐसा हो जाता कि आँख की जगह कान, कान की जगह आँख। ठीक है, अब सम बर्ड्स देखिए यहाँ बता रहे हैं कि सम बर्ड्स लाइक काइट्स है, ईगल है, वल्चर है, कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन, हमसे 4 गुना ज़्यादा अच्छा देखते हैं। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर व्हाट वी कैन सी फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। जो हम 2 मीटर से देखेंगे वो काफ़ी किलोमीटर से 8 मीटर के दूर तक का देख लेती है। काइट्स की याद रखिएगा, जो विज़न पावर है बहुत ज़्यादा है। नाउ यू कैन गेस व्हाट डिस्टेंस कैन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड, काफ़ी लॉन्गर डिस्टेंस से वो देख लेती है। अब आइए आगे। डू एनिमल्स सी कलर्स, एनिमल्स कैन सी एज मैनी कलर एज वी कैन सी हाउ इन थिंग्स इन दिस पिक्चर विल सी बाई सम एनिमल्स। अलग अलग टाइप का जो है देखें आप, ये अलग अलग कलर्स हैं, ये माना जाता है। इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स कैन आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी कलर सम कलर्स, दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन द ब्लैक एंड वाइट कलर।
कुछ कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो रात में जग जाते हैं तो उनको ब्लैक और वाइट कलर्स में ही दिखाई देता। तो ये सब है, याद रखिएगा। अब ये शार्प ईयर्स कह रहे हैं, क्लास शार्प ईयर्स इन क्लासिक यू रीड दैट वी कैन सी बर्ड ईयर्स। इन क्लासिक यू रीड दैट वी कैन सी easily see birds, their ears are small holes covered with feathers। द नेम्स, आपको 10 एनिमल के नाम बताने हैं, जो 10 एनिमल्स जो whose ears can be seen, नेम ऑफ सम एनिमल whose ear, जिसके कान बड़े बड़े होते हैं, उनको बताइए आप। तो ये एक्टिविटी है और चलिए यहीं पर